मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन आपको पीएच वैल्यूज के बारे में समझाया था। पीएच वैल्यूज क्या होते हैं, पीएच वैल्यूज का रेंज के बारे में समझाया था। जो पीएच वैल्यूज 0 से 7 के बीच में होता है तो एसिडिक होता है, 7 में न्यूट्रल होता है, और 7 और 14 के बीच में होता है तो वो बेसिक होता है। तो पिछले दिन जो वीडियो मैंने भेजा था तो उसमें एसिडिक और बेसिक नेचर पीएच वैल्यूज के साथ साथ कैसे चेंज होता है उनके बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो आज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इस पॉइंट के बारे में समझना है आपको। पॉइंट 1, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, तो इसका मतलब एसिडिक होता है। तो कभी कभी ओवर ईटिंग के लिए हमारे जो स्टोमक होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिड सीक्रेट हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। ज्यादातर केस में ये ओवर ईटिंग या रॉन्ग फूड हैबिट के लिए होता है, और कितना ज्यादा एसिडिटी है उसमें वो पीएच वैल्यूज से ही पता चलता है। तो स्टोमक के अंदर जो लिक्विड है वोमिटिंग के जरिए जब वो बाहर आते हैं तो उसका हम पीएच वैल्यूज चेक कर लेते हैं, तो देखा जाता है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होने के लिए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए किस टाइप के मेडिसिन देना चाहिए, तो जरूर बेसिक मेडिसिन देना चाहिए। तो जो एंटासिड हम यूज करते हैं वो सारे बेसिक होता है। तो एंटासिड के रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, और नहीं तो एसिलॉक या उनके साथ साथ अदर कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, ओमेप्राजोल वगैरह। तो इनका जो नेचर होता है, इन सब के नेचर बेसिक होता है। तो ये जो बेसिक मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो पीएच वैल्यूज के बारे में पता चलता है, तभी वो इस टाइप का बेसिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और यही पीएच वैल्यूज का यूज है। ओके। सिमिलरली सेकेंड केस में पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो कभी कभी देखे होंगे ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका मिल्क टीथ होते हैं उसमें गड्ढा हो जाता है, जिनको हम डेंटल कैरीज कहते हैं। तो डेंटल कैरीज के लिए जो एसिडिटी है वही जिम्मेदार है। जब हम खाना खाते हैं दांतों के बीच में खाना फंस जाते हैं और अच्छी तरह कुल्ला नहीं करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं उस फूड को। तो डिकम्पोज करते वक्त बैक्टीरिया के बॉडी से एसिड निकलते हैं, जो एसिड उनको डिकम्पोज करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन जो एसिड बैक्टीरिया के बॉडी से निकलते हैं वो हमारे जो कैल्शियमिक प्रोडक्ट से जो दांत बना हुआ है उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने से क्या होगा, कैल्शियमिक प्रोडक्ट मेनली कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो जगह जगह से हट जाते हैं, और जगह जगह से जब हटते हैं तो वहीं पे गड्ढा हो जाता है। ओके। तो उनका नेचर एसिडिक होता है। जो बैक्टीरिया के बॉडी से जो सिक्रेशन होता है वो एसिडिक होता है। पता कैसे चलता है, बाय टेस्टिंग द पीएच वैल्यू। ओके। तो फिर इसका रिमेडी क्या है, तो उसके लिए हम सुबह से हम दोनों वक्त ब्रश करते हैं, और जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उनका नेचर क्या होना चाहिए, तो जरूर बेसिक होना चाहिए, तभी वो बेसिक सब्सटेंस एसिडिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके। तो पीएच वैल्यूज के बारे में
पता चलते हैं, और उसके बाद ही हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका नेचर हम बेसिक रख पाते हैं। ओके, थर्ड यूज क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये भी पीएच चेंज अगर उनके एनवायरनमेंट में हो जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट का 2 सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, सॉइल पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ। जो फसल उगता है जमीन में वो मेनली न्यूट्रल मीडियम में उगता है। दैट मीन्स जमीन का जो जमीन की जो मिट्टी है उसका पीएच कितना होना चाहिए? 7 या 7 के आसपास होना चाहिए, नियर अबाउट न्यूट्रल होना चाहिए। एसिडिक या बेसिक हो जाए तो उस मीडियम में प्लांट्स ग्रोथ नहीं हो सकते हैं। ओके, तो जब हम प्रोलॉन्ग्ड एसिडिक फर्टिलाइजर या बेसिक फर्टिलाइजर लगातार यूज करते हैं तो सॉइल का नेचर एसिडिक या बेसिक हो जाता है। तो एसिडिक या बेसिक होते हैं वो पीएच वैल्यूज चेक करने के बाद ही हमें पता चलता है। मान लो जमीन में जो मिट्टी है उसका नेचर एसिडिक हो गया, तो हम क्या करेंगे? कोई बेसिक केमिकल से उसको ट्रीट करेंगे। बेसिक केमिकल क्या हो सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड हो सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। तो जमीन का नेचर अगर एसिडिक हो जाए तो उस हिसाब से हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस जमीन के मिट्टी के साथ अगर मिला दें तो वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, और अगर बेसिक हो जाए तो हमें कोई एसिडिक सब्सटेंस मिलाना होगा। एसिडिक सब्सटेंस के रूप में हम कंपोस्ट या जैविक खाद उसमें डालते हैं। कंपोस्ट या जैविक खाद जो होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। तो एसिडिक नेचर जमीन का बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। ओके, थर्ड का सेकेंड पॉइंट, पीएच चेंजेस एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। मेनली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, आप जानते हो एयर पोल्यूशन अगर हो जाए कोई जगह पे तो वहां से एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन से जो पानी है वो अगर कोई तालाब में जाके इकट्ठा हो जाए, उस तालाब का पानी एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक मीडियम में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जब हम देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स कोई एक तालाब में मर रहे हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं? उस तालाब का जो पानी है उसका पीएच वैल्यू टेस्टिंग करते हैं। तो पीएच वैल्यू उसमें एसिडिक मिलता है। कितना ज्यादा एसिडिक है उस हिसाब से हम बेसिक सब्सटेंस उसमें अप्लाई करते हैं। इसमें भी बेसिक सब्सटेंस के रूप में हम स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग करते हैं। ओके, उससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो, और न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर एक्वाटिक प्लांट्स या एनिमल्स जो उस तालाब में है वो सरवाइव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। कोई कोई एनिमल्स होते हैं जैसे मधुमक्खी है या ततैया है, उसका जो डंक होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होते हैं, और जो वस्प या जो ततैया होते हैं उनके जो डंक होते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स बेसिक सब्सटेंस होते हैं। ओके, ये पीएच वैल्यूज चेक करने से ही पता चलते हैं। और कोई कोई प्लांट्स होते हैं जैसे नेटल प्लांट, ये नेम याद रखना, नेटल प्लांट, इनके बॉडी में भी एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड प्रेजेंट रहते हैं। ये इनबिल्ट प्रेजेंट रहते हैं। ये इन सब एनिमल्स या प्लांट्स में एडेप्टेशन है, और ये सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, खुद को बचाने के लिए इनके बॉडी के अंदर होता है। तो पीएच वैल्यूज कैसे काम करते हैं? अगर
किसी को मधुमक्खी अगर खा जाए तो क्या होगा, हम उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस उसमें अप्लाई करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा से धीरे धीरे रब करने से धीरे धीरे दर्द मिट जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका नेचर जो एसिडिक है वो पता चलने के बाद ही हम कोई बेसिक सब्सटेंस को चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर किसी को ततैया खा जाए तो उनका पीएच वैल्यू चेक करने से हमें पता चलते हैं जो इसमें बेसिक सब्सटेंस है। तो बेसिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एसिडिक सब्सटेंस जो माइल्ड एसिडिक हो, जैसे दही हो सकती है, तो उससे धीरे धीरे रब करने से दर्द मिट जाते हैं। ओके, तो डेली लाइफ में पीएच वैल्यूज का यही इंपॉर्टेंस है। जो ये चारों केसेस हैं, चारों केसेस में बता दिया आपको, जो पीएच वैल्यूज को चेक करने के बाद जो एक्चुअली प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।